हाँ तो भाई कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। कुछ वीडियो का बहुत इंतजार था भाई, वीडियो आ गई है। ठीक है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, मुझे पता तो लगे। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं यार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। तो चलो जी आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था ये लास्ट जो ब्लैक हेड वीडियो थी इसमें कि भाई कल आने वाली वीडियो मेरी 100th वीडियो होगी यूट्यूब चैनल की और एसईओ एपिसोड होगी 20। तो कुछ स्पेशल बनानी है। तो भाई बहुत से लोगों ने कहा कि नेगेटिव एसईओ पे बनाए। तो भाई चलें जी नेगेटिव एसईओ को शुरू करते हैं। तो do subscribe to daily tutorials and turn on the notifications to get notified whenever the video uploaded। सर नेगेटिव एसईओ एक्चुअली बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि वो एक्चुअली है क्या, रियल है, मिथ है या क्या है नेगेटिव एसईओ। ब्लैक हेड सबको पता है, वाइट हेड एसईओ का सबको पता है, तो नेगेटिव एसईओ क्या है। तो भाई आज इसी के बारे में बात करने लगे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें यार। कमेंट में बता दिया करो, अगेन बताना पड़ता है मुझे। और आज ज़रा प्यार दिखा देना, आज 100th वीडियो मेरी यूट्यूब की। तो भाई जैसे मैंने बताया कि 100th वीडियो है तो आज ज़रूर बताइएगा यार। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है। तो जी बहुत से लोगों का क्वेश्चन है आज का कि भाई नेगेटिव एसईओ जो है उसके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो हम उससे कैसे सेफ रह सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें यही नहीं पता लगता कि भाई नेगेटिव एसईओ हमारी वेबसाइट पे हो रही है और हम खुद ही कर रहे हैं, तो उससे कैसे अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करना है। तो भाई ये बहुत इजी चीज़ है कि अपने कंपटीटर की रैंकिंग को गिराने के लिए तो बहुत से लोग जो है वो नेगेटिव एसईओ करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव एसईओ कुछ लोग करते हैं अपने वेबसाइट को ऊपर करने के लिए, कुछ लोग सिर्फ अपने कंपटीटर को नीचे दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो भाई नेगेटिव एसईओ एक्चुअली है कि अब अभी तक आप लोग कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि नेगेटिव एसईओ कुछ लोग क्यों करते हैं। तो जी अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अगली स्लाइड पे है जी कि नेगेटिव एसईओ एक्चुअली में एक एसईओ टाइप ही है जिसमें आप अपने कंपटीटर की वेबसाइट की रैंकिंग को गूगल जो सर्चेज आ रही हैं उसमें आप नीचे लेके चले जाते हैं। तो नेगेटिव एसईओ की दो टाइप्स हैं जो मेन है, एक ऑन पेज और ऑफ पेज। ठीक है, अब ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ को तो सबको पता है। अब ऑन पेज नेगेटिव एसईओ भी हो सकती है और ऑन पेज ऑफ पेज नेगेटिव एसईओ भी हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफ पेज नेगेटिव एसईओ क्या है। तो जी नेगेटिव एसईओ ऑफ पेज में सबसे पहले हमारे पास आते हैं लिंक फॉर्म्स। तो लिंक फॉर्म्स ये है कि जो कि एक ब्लैक हेड एसईओ टेक्निक भी है और हम इसको नेगेटिव एसईओ भी कहते हैं, क्योंकि जितने ब्लैक हेड एसईओ है वो मोस्टली नेगेटिव एसईओ में ही कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि वाइट हेड नहीं है। तो जो चीज़ लीगल नहीं है और उसको इलीगल कहा जा सकता है तो भाई वो लाजमी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये लिंक फॉर्म्स हैं, ये नहीं बनाने चाहिए। बहुत से लोग खुद बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते नहीं मगर उनकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो होता है कि एक्चुअली इसमें ना एक ग्रुप होता है वेबसाइट्स का, ठीक है, जो कि सारी वेबसाइट्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और एक दूसरे को लिंक जूस पास करे तो और उस वेबसाइट से उन वेबसाइट से आपके जो है बैकलिंक्स बने लग जाते हैं। तो जैसा कि बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं पीबीएन्स, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स। तो भाई उनमें से भी जो न्यू कमर्स हैं वो क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं और एक दूसरे को ही वो लिंक्स देने लग जाते हैं उन्हीं वेबसाइट्स पे। तो उससे क्या होता है कि एक लिंक फॉर्म क्रिएट हो जाता है, गूगल को इजीली पता लग जाता है कि ये जो है ये पीबीएन ही किसी ने बनाया हुआ है या ये वेबसाइट्स आपस में लिंक्स दिए जा रही हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी इसका जो सिंपल वे है कि अगर आपको एक बंदा जो कि आपकी वेबसाइट पे दे रहा है तो लिंक्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, पहले तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई आपकी वेबसाइट्स पे एक ही वेबसाइट से 100 लिंक्स आ रहे हैं, 1000 लिंक्स आ रहे हैं। तो समटाइम ये होता है कि वो डायरेक्टरीज से या किसी ऐसी वेबसाइट्स पे से आ रहे होते हैं जो आपको बहुत वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अब एक पर्सन है जो कि अब नील पटेल की अगर वीडियो है और वो मैं अपनी ब्लॉग पे यूज़ करूँ तो मैं उसके साइड बार में, जैसे नील पटेल ने यूज़ किया हुआ है, तो मैं साइड बार में यानी कि यहाँ पे जो रिसेंट पोस्ट आ रही है इसमें एक फीचर्ड पोस्ट के नाम से नील पटेल की जो हैं पोस्ट उनके लिंक दे दूँ। तो उससे क्या होगा कि भाई वो मेरे हर पेज से बैक लिंक जा रहा है किसको, नील पटेल को। तो नील पटेल अगर मेरी वेबसाइट के 100 पेजेस हैं तो नील पटेल को मेरी वेबसाइट से ही 100 बैक लिंक्स जा रहे हैं। तो वो एक दफ़ा परेशान हो सकता है बंदा, मगर हमने ये देखना था कि वो आ कैसे रहे हैं। तो समटाइम्स आपको परेशान होने की ज़रूरत है, समटाइम्स नहीं है। तो आपने करना क्या है कि आपने अपने जो भी आपकी
प्रोफाइल है ना, क्या कहते हैं उसको, बैकलिंक्स है, आपने उनको मॉनिटर करना है कि भाई आपके बैकलिंक्स जो हैं वो रेगुलरली ऊपर जा रहे हैं या एकदम उनमें हाइप तो नहीं आ गई। अगर एकदम हाइप आई है तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि लिंक फॉर्म से आपको लिंक्स आ रहे हैं। तो आपने बस मॉनिटर करना है और देख लेना है, ठीक है। तो सेकंड पे चलते हैं जी। सेकंड में हमारे पास है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग बहुत मज़े की चीज़ है, आपसे बहुत से लोगों को पता होगा और आज तक यूज़ भी करते आए हैं, मगर वो इसमें कंफ्यूज होते होंगे भाई स्क्रैपिंग है क्या। तो भाई जो ऑटो ब्लॉगिंग आप करते हैं ना, वो एक्चुअली स्क्रैपिंग ही होती है। उसमें होता है क्या है कि आप वेबसाइट का जो है, किसी वेबसाइट का डाटा कॉपी करते हैं या क्या कहते हैं उसको, कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो किसी भी क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लॉग पोस्ट आ रही है ना, तो जो उसकी थोड़ी सी डिटेल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी होती है तो उसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर ऑटो ब्लॉग्स हैं। अब ये एक्चुअली पिक्चर मैंने इसलिए लगाई हुई है कि समटाइम्स आप अपनी वेबसाइट पे डाटा अपलोड करते हैं और ये गूगल क्रॉलर यहाँ पे है, ठीक है। तो गूगल क्रॉलर, ये गूगल क्रॉलर है फॉर एग्जांपल, तो गूगल बॉट अभी हमारे पास नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं कि हम नहीं, यानी कि हमारा डाटा है तो कोई और पर्सन आता है और हमारा ये वाला डाटा उठा के ले जाता है, तो अपनी वेबसाइट पे वो अपलोड कर देता है। उससे होता है क्या कि गूगल क्रॉलर हमारे पास आने की बजाय गूगल बॉट हमारी वेबसाइट को पहले रीड करने की बजाय उसकी वेबसाइट को रीड कर लेते हैं, तो उसका जो कंटेंट है वो ऑथेंटिक माना जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे वो प्लेजरिज्म आ जाती है, ठीक है। तो सिंपल आपने करना ही है कि जब भी आप अपलोड करें या फिर आपको कन्फ्यूजन है तो आपने कॉपी स्केप के ज़रिए चेक करना है। जहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का डाटा मिले, आपने गूगल कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट रिपोर्ट आती है, आपने वहाँ पे जाके उसको रिपोर्ट कर देना उन वेबसाइट्स को। उसके बाद आपने गूगल को या आपने गूगल को री इंडेक्स रिकन्सिडरेशन की वो बता देना है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को दोबारा रिकन्सिडर कर सकते हैं। तो जी तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है ऑफ पेज में फोर्सफुल क्रॉलिंग। अब फोर्सफुल क्रॉलिंग है क्या? फोर्सफुल क्रॉलिंग ये है कि भाई ये देखें, ये जो दरमियान में डॉन है ना, ये एक्चुअली ऊपर इसके देख रहे हैं सर पे हैट है गूगल का, और ये इधर गूगल पॉइंट है। अब ये हो क्या रहा है, एक्चुअली हो ये रहा है कि जो बॉट्स हैं ना, वो आते हैं, वो गूगल के जो क्रॉलर हैं उनको आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने नहीं देते। तो वो करते क्या हैं, वो एक्चुअली आपकी वेबसाइट को ही क्रॉल करते जाते हैं, क्रॉल करते जाते हैं। तो एक्चुअली जो आपका कंपटीटर होता है वो चाहता क्या है कि आपकी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो जाए, यानी कि आपके सर्वर पे वो बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं, जिसकी वजह से गूगल क्रॉलर जब भी आता है वो आपकी वेबसाइट को लोड नहीं कर पाता। तो एक्चुअली उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि गूगल बॉट जो है वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस ना करे। तो जब वो आपकी वेबसाइट पे इतना लोड डाल देते हैं, आपके सर्वर पे इतना लोड आ जाता है, गूगल बॉट आता है 2-3 दफ़ा आता है आपकी वेबसाइट को चेक करते हैं, तो भाई आपको गूगल को आप वेबसाइट क्रॉल नहीं कर पाता, तो क्या होता है कि वो माइट भी आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी लगा दे या उसको डी इंडेक्स कर दे। तो आपने करना ये है कि जब भी आप देखें ऐसा कुछ, तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड हो रही हो, तो आपने क्या करना है कि और कोई सोल्यूशन नहीं, आपने अपनी होस्टिंग कंपनी के पास जाना है या वेबमास्टर से चेक करना है कि भाई आपके पास कहाँ से जो है वो लोड आ रहा है टोटल आपकी वेबसाइट पे। तो आपने सिंपल ये करना है कि उनको फाइंड करके आपने रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेनी है या डॉट htxs इन फाइल्स में जाना है आपने और उनको ब्लॉक कर देना है। तो जी इससे सिंपल होगा कि आपकी वेबसाइट पे वो जो लोड आ रहा है क्रॉलिंग का, जो कि आपके कंपटीटर से आ रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी इसके बाद आ जाती है ऑन पेज एसईओ, नेगेटिव ऑन पेज एसईओ। तो भाई जैसा कि नेगेटिव ऑफ पेज एसईओ थी, सिंपल जैसे हम ऑफ पेज में जो चीज़ें बनाते हैं तो उससे रिलेटेड थी। अब ये जो ऑन पेज है ये ऑन पेज एसईओ ही है, मगर ये नेगेटिवली कैसे? तो भाई इसमें होता क्या है कि आपका जो कंपटीटर है वो आपके पास आता है और आपकी वेबसाइट का कंटेंट मॉडिफाई कर देते हैं। तो आपको पता नहीं लगता समटाइम्स, क्यों? क्योंकि वो ये कमांड यूज़ करता है जो कि CSS की कमांड है, और हम इसको HTML डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो वो कुछ भी आपकी वेबसाइट पे लिख के उसको डिस्प्ले नन कर देता है, तो आपको वो अपने पेज पे शो नहीं होता। तो इसमें होता क्या है जी कि वो आपके पेजेस को मॉडिफाई करके रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर उस बंदे को एक इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है, तो अच्छी नहीं लगी कुछ भी है, वो आपका कंपटीटर है और उसको आपकी वेबसाइट पे एक्सेस मिल गई है, तो भाई आपके पेजेस को वो सिंपली किसी और पेज पे, अपने पेजेस पे या किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। उससे क्या होता है, जो आपकी सारी ट्रैफिक है वो उधर फॉरवर्ड हो जाती है। तो इससे बचने का सिंपल तरीका है कि अपनी वेबसाइट्स का रेगुलरली साइट ऑडिट्स करें और आप चेक करें कि भाई आपकी वेबसाइट पे
क्या क्या चेंजेस आई हैं और कहाँ कहाँ से आई हैं, तो आप इससे इजीली बच सकते हैं। तो भाई तीसरे नंबर पे है दूसरे नंबर पे है ऑन पेज एसईओ में गेटिंग द साइट डी इंडेक्स्ड। तो सिंपल सी बात है, एक आपका कंपटीटर आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स करना चाहता है या डी रैंक करना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करके robots.txt फाइल खोलता है और उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स कर देता है। तो उससे होता है क्या है कि वो गूगल को एक्चुअली वो नोटिस गूगल को इन्फॉर्म कर रहे थे कि भाई आपने इसकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करना और इसको इंडेक्स भी नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होती है हमारी वेबसाइट में कि हम चाहें तो अपनी वेबसाइट को इंडेक्स रख सकते हैं, चाहे तो हम इसको डी इंडेक्स कर सकते हैं। तो इससे गूगल क्या होता है, आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स कर देता है और भाई आपकी वेबसाइट हो जाती है रिमूव। तो आपने करना ही है कि आपने रेगुलरली अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को चेक करना है और आपने देखना है कि भाई कब ये ड्रॉप हो रही है। अगर आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट बड़ी स्पीड से ड्रॉप हो रही है तो आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत है और आपने अपनी चेक करनी है और उसके बाद साइट ऑडिट करना है। उसके बाद देखना है आपने रोबोटिक्स फाइल वगैरह चेक करके आपने अपनी दोबारा जो है रैंकिंग, अदरवाइज़ आप चेंज करने के बाद आपने गूगल को रिकन्सिडरेशन के लिए कहना है और गूगल आप दोबारा आपको आपकी रैंकिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है हैकिंग द साइट। भाई बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत से जो हैकर हैं, ठीक है, उनका ये नहीं होता कि भाई उन्होंने नेगेटिव एसईओ ही करनी है, उनके ज़हन में बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं जी, वो आपकी वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं। उन्होंने आपकी वेबसाइट को हैक कर ली। अब एक्चुअली गूगल क्या है, गूगल हमेशा से अपने यूज़र्स को क्या करता है कि गूगल अपने यूज़र्स को रिस्पेक्ट देता है जो कि लीगल काम करते हैं या फिर लीगल सर्चेस करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो गूगल अपने यूज़र्स को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। तो जब गूगल देखता है कि भाई आपकी वेबसाइट हैक हो गई है, ये हो सकती है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देता है। और अगर गूगल आपकी वेबसाइट को डी रैंक ना भी करे तो वो कम से कम आपकी वेबसाइट की जो सर्च आ रही होती है ना गूगल में, तो उसके नीचे ये लाइन ऐड कर देता है, दिस साइट मे बी हैक्ड। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने कुछ भी नहीं करना। जब आप देखें कि कुछ ऐसा है तो भाई सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है वेबसाइट की, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अपनी वेबसाइट का बैकअप रखें, आप अपनी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करें और अगर आपने क्या कहते हैं उसको, थीम्स जो हैं वो नल यूज़ किए हुए हैं, कहीं से उठाए हुए हैं, इलीगल वेबसाइट से उठाए हुए हैं, तो भाई उनको यूज़ ना करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट ईजीली हैक हो सकती है। तो भाई मेरे ख्याल में तकरीबन 90% ऐसे लोग जो कि फ्री थीम्स यूज़ करते हैं वेबसाइट से उठा के, तो उनकी जो वेबसाइट है वो इजीली हैक हो सकती है। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी। और भाई ये वीडियोस कुछ शॉर्ट हैं, अगर आपको डिटेल में वीडियोस चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा यार। कमेंट ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। सिर्फ यही चाहिए होता है अगर हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो जी देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।